दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 के जुलाई महीने में रिलीज हुई मूवी मिमी को। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सरोगेट मदर की तलाश में भारत आए एक अमेरिकन कपल जॉन और समर से, जिनकी भानु नाम के एक ड्राइवर से मुलाकात होती है। जॉन और समर से बातों बातों में भानु को ये पता चलता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर की तलाश में है। इसके लिए वो एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जो फिट और स्वस्थ हो और एक बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रख सके। जॉन और समर भानु को आगे ये भी बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं और कैसे ये उन औरतों के लिए एक वरदान साबित होता है जो मां नहीं बन सकते। वो भानु से कोई ऐसी लड़की ढूंढने को कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए वो लोग 5 लाख रुपये तक देने को तैयार हैं। यह सुनकर भानु हैरान रह जाता है और कहता है कि इतने रुपयों में तो वो खुद ही बच्चा पैदा कर लेगा। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए समर और जॉन राजस्थान के एक होटल में ठहरते हैं, जहां पर मिमी यानी कृति शनन का एक डांस का प्रोग्राम चल रहा होता है। जॉन और समर मिमी की खूबसूरती के कायल हो जाते हैं और मिमी को ही वो अपने बच्चे की मां बनाने का विचार कर लेते हैं। मिमी, जो कि एक बहुत ही छोटी जगह से आती है, उसका सपना है कि एक दिन मुंबई जाकर बड़ी फिल्मों की हीरोइन बनने का, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि वो अपना फोटोशूट करवा सके। परंतु डांस के प्रोग्राम से मिमी को केवल 2 से 3 हज़ार रुपये ही मिलते हैं, जो कि उसके फोटोशूट के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। समर और जॉन आगे भानु से बात करते हैं कि वो लड़की जो डांस कर रही थी, हमें वो बहुत पसंद आ गई है। हम अपने बच्चे के लिए ऐसी ही लड़की चाहते हैं और उसके लिए हम पूरे 20 लाख रुपये तक देने को तैयार हैं। इस पर भानु उनसे कहता है कि उसके जैसी ही क्यों, मैं उसको ही इस काम के लिए राज़ी कर लेता हूँ। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिमी और उसकी दोस्त समा को घर जाने के लिए देर हो रही होती है। इस पर भानु उनको घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद वो तीनों भानु की गाड़ी से चल पड़ते हैं। समा को छोड़ने के बाद जब भानु मिमी से कहता है कि एक फॉरेन का कपल आपको अपने बच्चे की मां बनाना चाहता है, तो इस पर मिमी गुस्सा हो जाती है और भानु को एक चांटा मारकर घर के अंदर चली जाती है। फिल्म आगे बढ़ती है और एक सीन में मिमी जब मंदिर से वापस आ रही होती है तो भानु फिर से मिमी से बात करने की कोशिश करता है। इस पर मिमी फिर से गुस्सा हो जाती है, परंतु भानु के मनाने के बाद वह 2 मिनट बात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद भानु मिमी को बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन मिमी को अभी भी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इस पर भानु उसे आसान भाषा में समझाता है कि आपका सिर्फ खेत होगा और बाकी बीज और खाद उनका होगा, और जब 9 महीने के बाद फसल पककर तैयार हो जाएगी तो आपको फसल काट कर उनको दे देनी होगी। मिमी फिर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में भानु पीछे से चिल्लाकर कहता है कि इस काम के लिए उसको पूरे 20 लाख रुपये मिलेंगे। मिमी 20 लाख रुपये मिलने की बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है और बाद में वह अपनी दोस्त समा से इस बारे में बात करती है। पहले तो समा भी इस काम के लिए मना कर देती है, परंतु बाद में 20 लाख रुपये मिलने की बात सुनकर वो भी हामी भर देती है। आगे भानु मिमी और समा को जॉन और समर से मिलवाता है और फिर वो लोग कुछ बातें करने के बाद इस डील को फाइनल कर लेते हैं। क्योंकि मिमी अपने प्रेग्नेंट होने की बात किसी को घर पर बता नहीं सकती, तो वो लोग इस पर विचार करते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त मिमी रहेगी कहाँ। फिर समा ये सुझाव देती है कि मिमी चाहे तो उसके घर पर भी रह सकती है। उसके घर पर उसके अब्बा के अलावा और कोई नहीं, और वो भी बहुत सारा टाइम मस्जिद में ही बिता देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जयपुर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर मिमी के कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट में मिमी के फिट निकलने के बाद मिमी पर सरोगेसी के प्रोसेस कर लिए जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो लोग दोबारा उसी हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट करते हैं, जहां पर डॉक्टर उनको बताती है कि उनके टेस्ट बहुत ही पॉजिटिव आए हैं और वो आसानी से ये बच्चा अपनी कोख में रख सकती हैं। जॉन और समर ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर मिमी और भानु को कुछ पैसे देने के बाद वो लोग वापस अमेरिका लौट जाते हैं। अब चूंकि मिमी को 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट होना होता है, पर इस दौरान वह अपने घर पर नहीं रुक सकती, तो वह अपने घर पर यह बहाना बताती है कि उसको एक बड़ी फिल्म में काम मिला है, जिसके लिए उसको 9 महीने घर से बाहर रहना होगा। कुछ आनाकानी करने के बाद आखिरकार मिमी के माता पिता उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वो लोग समा के घर जाते हैं,
जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। अगले दिन जब समा और मिमी वॉक पे गए होते हैं तो अचानक ही समा के अब्बा घर आ जाते हैं। उस वक्त केवल भानु घर पे होता है और वो समा के अब्बा को बताता है कि वो समा की कल्याण वाली मौसी का दामाद है और उसका नाम नवाजुद्दीन है। फिल्म आगे बढ़ती है और एक गाने के माध्यम से मिमी की प्रेगनेंसी के दिन दिखाए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉन और समर भी अमेरिका से वापस आ जाते हैं और मिमी को कुछ और पैसे देने के बाद वो उसी हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। परंतु इस बार डॉक्टर उनसे कहती है कि टेस्ट अच्छे नहीं आए हैं और मिमी की कोख में पल रहा उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। यह सुनकर समर बहुत रोने लगती है, जिस पर जॉन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। आगे वो लोग भानु से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो ये बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका होने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा। यह सुनकर भानु बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि ये बच्चे और मिमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, वो समाज में अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे। परंतु वो लोग इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और वापस अपने देश अमेरिका वापस लौट जाते हैं। वहाँ से आकर भानु मिमी और समा को ये बात बताता है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। यह सुनकर मिमी भानु पर बहुत ही गुस्सा होती है और उसको बहुत भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद मिमी जॉन और समर को ढूंढने के लिए वापस उसी होटल में जाती है, परंतु वहाँ भी उसके हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि वो लोग वहाँ से पहले ही जा चुके होते हैं। इसके बाद मिमी के घर पर भी उसकी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। मिमी को प्रेग्नेंट देखकर वो लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं और मिमी से उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछते हैं। घर वालों का प्रेशर बढ़ते देख मिमी बात को छुपाने के लिए भानु का नाम ले लेती है। यह सुनकर उसके घर वाले और भी नाखुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भानु मिमी से उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इन सारी बातों से मिमी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर भानु को भला बुरा कहने लगती है। इसके कुछ दिन के बाद मिमी को पेट दर्द की शिकायत होने पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर मिमी डॉक्टर को बच्चे की सारी असलियत बता देती है। इस पर डॉक्टर मिमी को बताती है कि कैसे फिरंगी लोग पहले किराए की कोख हायर करते हैं और फिर बाद में कई बार बच्चा लेने से मुकर जाते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और इसके कुछ दिनों के बाद फिर से मिमी को डिलीवरी पेन होता है और उसे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। मिमी हॉस्पिटल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जो रंग में एकदम गोरा होता है। फिर फिल्म के एक दूसरे दृश्य में समा को डॉक्टर से बच्चे के हालचाल के बारे में पूछते हुए दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ है। इस पर समा डॉक्टर को बताती है कि पिछले हॉस्पिटल ने उनको बताया था कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और डॉक्टर उसको बताती है कि कभी कभी टेस्ट गलत रिजल्ट दे देते हैं और ये केस बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। इसके बाद बच्चे को घर ले जाया जाता है, जहाँ पर हर कोई खुश तो बहुत होता है परंतु वो इतना गोरा बच्चा देखकर हैरान भी बहुत हैं। अब चूंकि इन सब घटनाओं के चलते भानु कई महीनों से घर नहीं जा पाया है तो उस पर उसकी पत्नी को शक हो जाता है। भानु की पत्नी और उसकी माँ अब भानु को ढूंढते हुए मिमी के घर पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़ा ही ड्रामा भानु का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद भानु की पत्नी भानु पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है, साथ ही वो भानु को मारने भी लगती है। जब बात हद से आगे बढ़ने लगती है तो मिमी आखिरकार सबके सामने बच्चे की सच्चाई उजागर कर देती है। यह सुनकर सब एकदम हैरान रह जाते हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होती है तो वो मिमी के बच्चे को खुशी खुशी अपना लेते हैं। बच्चे का नाम प्यार से राज रखा जाता है और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। फिर एक दिन समर और जॉन को उस बच्चे के बारे में पता चलता है कि वो बच्चा एकदम स्वस्थ है, तो वो उसे लेने के लिए अमेरिका से वापस भारत आ जाते हैं। वो मिमी के घर पहुंचते हैं और राज को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, परंतु मिमी उन दोनों को अपने घर में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसे जिस हालत में छोड़कर गए थे उसके बाद उनका उसके घर में आना और बच्चे को अपना बताना कहीं से भी जायज़ नहीं है। वह कहती है कि वो ये बच्चा उनको बिल्कुल भी नहीं देगी और उसकी खुद ही परवरिश करेगी। उस दिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिमी कई सवालों की उलझन में खो जाती है। अगले दिन जॉन और समर राज के लिए बहुत सारे खिलौने लेके फिर से आ जाते हैं। अब समर जब राज के साथ खेल रही होती है तब जॉन और भानु आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉन भानु से कहता है कि वो बच्चा अभी भी कानूनी तौर पर उनका ही है और वो उसे लेकर ही रहेंगे। अगर उनको बच्चा ना दिया गया तो वो इसके लिए लीगल एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद जॉन और समर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में भानु, मिमी और घर के अन्य लोग इस केस के सिलसिले में एक वकील से बात करते हैं। वकील उनको बताता है कि उन लोगों ने एक बॉन्ड साइन किया हुआ है जिसके तहत वो बच्चा अभी भी कानूनी तौर पर समर और जॉन का ही है और ये कोर्ट में उनके केस को बहुत ही कमज़ोर कर देगा। वो केस तो लड़ सकते हैं परंतु उसके लिए मिमी और राज को टाइम पर कोर्ट आना होगा और दूसरे पक्ष के वकील के तरह तरह के सवालों से गुजरना होगा।
वकील के जाने के बाद मिमी इस बात पर फिर से विचार करती है और वो अपनी फैमिली को बताती है कि वो ये बच्चा जॉन और समर को ही दे देगी। वो नहीं चाहती कि राज को कोर्ट के सवालों से गुजरना पड़े और साथ ही वो बच्चा अगर समर और जॉन के साथ रहेगा तो उसकी परवरिश भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसके बाद वो लोग राज को समर और जॉन को सौंपने के लिए भानु की गाड़ी से उसी होटल के लिए रवाना होते हैं। गाड़ी में बैठे सब लोग बहुत ही मायूस और नम आंखों से रोते हुए दिखाई देते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर केवल समर उनका इंतजार कर रही होती है। आगे कुछ बातें करने के बाद समर मिमी से कहती है कि वो लोग राज के बिना ही वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई और मिल गया है, एक अनाथ लड़की जिसको उन्होंने एक अनाथालय से गोद लिया है। फिर जॉन उस छोटी बच्ची के साथ सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। इतने में समर मिमी को बताती है कि कैसे जब वो उस दिन उसके घर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक अनाथालय के गेट पर उन्हें ये बच्ची रोते हुए दिखाई दी। उन्हें लगा जैसे उनकी तलाश पूरी हो गई हो और अब वो उसको साथ लेकर वापस जा रहे हैं और उसको वो राज के जैसे ही प्यार करेंगे। यह सुनकर बाकी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर दोनों दंपति भानु मिमी और उनके परिवार वालों से विदा लेकर छोटी बच्ची के साथ अमेरिका वापस लौट जाते हैं और फिर इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मिमी फिल्म की ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।